जनरली जब भी ग्राफ्स के सवाल आते हैं तो आप भी मेरे ख्याल से कंफ्यूज जरूर होते होगे, लेकिन ग्राफ्स के कॉन्सेप्ट को अगर एक बार फिक्स कर लिया तो ये आपको कभी परेशान नहीं करेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार हाउ टू रीड एनी ग्राफ्स वाली वीडियो को डेफिनेटली से चेक करो, तो उससे आपको कोई भी ग्राफ को कैसे स्टडी करते हैं वो आइडिया डेफिनेटली से लग जाएगा। फिर आप सवालों को बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो। तो इस सवाल को अपन ट्राई करेंगे उन्हीं कॉन्सेप्ट से जो हमने हाउ टू रीड ग्राफ्स में सीखा था। तो सवाल में जैसे बोल रहा है द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल विद टाइम, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग फिगर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 4 सेकंड इज, 4 सेकंड में कितना चला। तो सबसे पहले हमने सीखा था अपनी रीडिंग ग्राफ्स में कि सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में देखो क्या क्या गिवन है। तो एक्स में टाइम गिवन है, वाई में वेलोसिटी गिवन है। तो बेसिकली ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमको दो बातें याद आनी चाहिए। सबसे पहला है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अगर मैं इस पे कोई भी एक टेंजेंट बनाऊं किसी भी कर्व की लाइन पे, मतलब यहाँ पे अलग अलग लाइंस हैं, तो यहाँ पे अगर किसी भी लाइन पे आप टेंजेंट बनाओगे तो उसका स्लोप आप देख सकते हो कुछ ना कुछ हमको बताएगा। और वो हमको बताएगा एक्सेलरेशन, बिकॉज डीवी बाई डी टी तो एक्सेलरेशन होता है। तो वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो हमको एक्सेलरेशन देगा। इसके अलावा इसका जो एरिया अंडर द कर्व है वो हमको, याद करो, डिस्प्लेसमेंट बताता है। अगर मैं इसका एरिया निकाल लूं तो मैं डिस्प्लेसमेंट क्लियरली बता सकता हूँ। नेक्स्ट पार्ट इसमें यह है कि एरिया हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट इसका पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि जो भी बॉडी या पार्टिकल है वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है जब कोई बॉडी एक ही डायरेक्शन में चलती रहती है, राइट। तो यहाँ पे उसने बोला 4 सेकेंड में हमको डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताओ, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ही चाहिए। तो हमको इसके बीच में, मतलब इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में जो भी ट्रैप्ड एरिया है यही फाइंड आउट करना है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसको 4 पार्ट्स में आप तोड़ सकते हो। ट्राइंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, फिर ये ट्राइंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया और एक और रेक्टेंगल का एरिया। टोटल एरिया निकालना है बेसिकली, ठीक है। तो अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट करूं तो एक एक करके अपन करते हैं। सबसे पहले ये ट्राइंगल आएगा, राइट। तो इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हो जाएगी 1 और हाइट हो जाएगी 20। तो हो जाएगा हाफ इंटू 1 इंटू 20 प्लस। नेक्स्ट अपन को मिलेगा ये रेक्टेंगल, इसकी चौड़ाई हो जाएगी 1 और इसकी लंबाई हो जाएगी 20। तो ये बनेगा 1 इंटू 20 प्लस। नेक्स्ट पार्ट में हमको यहाँ पे एक ट्राइंगल मिलेगा और एक रेक्टेंगल मिलेगा। ये रेक्टेंगल हो जाएगा 1 इंटू 10, ठीक है। तो आप लिख लो 1 इंटू 10। ऊपर वाला ट्राइंगल का हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो 1 होगा और हाइट इसकी 10 हो जाएगी। तो अपन लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और आखिरी रेक्टेंगल का आप देखोगे ये 1 है और ये 10 है, तो 1 इंटू 10। तो ये बन जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 10। तो इसको अगर टोटल करोगे तो आप देखो ना, 10 और 10 20, 20 और 20 40 और 10 50, 50 और 5 55, दैट इज 55 आ जाएगा। तो ऐसे करके आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी आ जाता है, 55 मीटर्स। तो कोई भी ग्राफ का सवाल आप कभी भी देखो तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आइडियाज को आप प्रॉपरली याद करना, तो कोई भी ग्राफ का सवाल आपको मुश्किल नहीं लगेगा। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए फॉलो करना है एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग को। टेक केयर।